यूके ने एक मीटिंग अरेंज किया था और इस मीटिंग में भारत को भी बुलाया था। आपको बता दें, भारत सहित 27 देशों ने इसमें एग्रीमेंट भी किया। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत ने एक अलग ही उपाय निकाल लिया है S-400 के लिए। अमेरिका और चीन दोनों को हैरान कर दिया है। तो वहीं भारत ने नोटम जारी कर दिया है एक बार फिर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक मीटिंग देख रहे हैं आप, ये मीटिंग है AI सेफ्टी समिट। इस समिट को बुलाया किसने था? इसे होस्ट किया था यूके ने। यूके के प्राइम मिनिस्टर को आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग आए और ये चूंकि AI से रिलेटेड था, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड था। आज की डेट में बहुत सारी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रही हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि रोबोट्स अब इंसानों का काम करेंगे। बहुत सारे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में एक परीक्षण किया गया था और ये परीक्षण अमेरिका में ही किया गया था, जहां एक सिमुलेशन के जरिए, मतलब सिर्फ कल्पना के जरिए कंप्यूटर में ही कमांड दे दिया गया था कि आप मिसाइल को चलाओ, और वहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई। मिसाइल को बीच में रोकना चाहने लगा ऑपरेटर, लेकिन काल्पनिक तौर पर जो ऑपरेटर खड़ा था उसे ही AI ने मार दिया। एक तरीके से एक रिस्क दिखना शुरू हो गया। वैसे ये जितने सारे आप देश देख रहे हैं यहाँ पर खड़े, ये सारे देश चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी वो बना ले, पर हाँ, इसके साथ साथ बहुत सारे रिस्क भी हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा मामला है कि सबसे पहले तो फिलीपींस की मिलिट्री ने AI एप्लीकेशन इस्तेमाल करने से अपने मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया है कि आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इंतजाम नहीं है। ये काफ़ी नया है और ऐसे में सुरक्षा की दृष्टिकोण से इसका इस्तेमाल न हो तो बेहतर है। तो वहीं दूसरी तरफ UN में भी पहली बार AI के रिस्क को लेकर मीटिंग शुरू हो रही है। कारण है कि कहीं इतना ज़्यादा ना चीज़ें आगे बढ़ जाएं कि बाद में संभालना मुश्किल हो जाए, इसलिए देश पहले ही इस समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत भी इस मीटिंग में था। भारत समेत 28 देश इन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि AI के साथ जो भी सेफ्टी वाली चीज़ें होंगी वो हम आपस में ध्यान रखकर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, हम उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे। खैर, जहां 28 देशों के साथ इस तरीके के एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं, तो वहीं सबसे बड़ी और सबसे मज़ेदार कहानी हो गई है भारत और रूस की। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि किस तरीके से भारत नोटम पे नोटम जारी कर रहा है। स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप। 7 से 10 नवंबर के लिए भी भारत ने एक नोटम जारी किया है, और वो भी तब नोटम जारी किया है भारत ने जब श्रीलंका के अंदर चाइना की स्पाई शिप मौजूद है। आपको बता दें, हाल फिलहाल में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल भी दागा है लगातार, जबकि भारत यहाँ कई बार चाइना अपने स्पाई शिप को भेज चुका है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना और श्रीलंका दोनों ने मिलकर 48 आवर के लिए एक रिसर्च भी शुरू किया था। अब यहाँ पर ये कितनी गहरी वाली दोस्ती है इसको भी समझ सकते हैं आप। इसके बावजूद भारत ने यहाँ पर अपने मिसाइलों को रोका नहीं है। भारत ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल को दागा और उसके बाद भारत अब नए नए नोटम जारी कर रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस वक्त जब भारत इस नए नोटम के अनुसार कोई परीक्षण करेगा तब तक यहाँ से चाइना की शिप निकल चुकी होगी। पर हाँ, भारत अपने आप को रोक नहीं रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस कुछ ऐसा करेंगे ये किसी ने ही नहीं सोचा होगा। आपको बता दें, भारत और रूस के बीच में कई दिनों से एक तकरार सी चल रही है, और वो तकरार किस चीज को लेकर चल रही है? वो तकरार चल रही है इस बात को लेकर कि आखिर आप पेमेंट किस में करोगे और आप
आपके पेमेंट का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब भारत को S-400 चाहिए, 3 S-400 भारत मिल चुके हैं, लेकिन भारत को 2 और S-400 चाहिए। पर यहाँ पेमेंट को लेकर चीजें एक बार फिर अटक रही थी। भारत के लिए S-400 लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से चाइना आक्रामक हो रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है। तो कल की डेट में कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत के पास संसाधनों की कमी हो जाए। इसे देखते हुए भारत रूस के ऊपर दबाव बनाने लगा कि हमें S-400 दो। वहीं रूस के लिए मुसीबत ये थी कि ऐसा माना जाता है रूस के ऊपर भी दबाव थी, और वो दबाव ऐसी थी कि भारत जो पेमेंट करे वो पेमेंट युआन में करे। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की बात ये थी कि अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि प्रतिबंध अमेरिका लगाएगा नहीं, पहली बार में जब नहीं लगाया तो अब क्या लगाएगा। सबसे बड़ी समस्या थी युआन को लेकर, पर एक ऐसा अनोखा तरीका निकाला है जिस तरीके को सुनकर रूस भी खुश है। आपको बता दें, रूस ने कच्चा तेल बेचकर कमाए गए भारतीय रुपयों का इस्तेमाल करने का एक अनोखा तरीका निकाल दिया है, जहां एक तरफ रूस ने भारतीय रुपए से ही भारत को ऑर्डर दे दिया है 24 मालवाहक जहाज तैयार करने का, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत को 2 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसी के तहत मिलेगा। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक GSL भारत सरकार के लिए 24 मालवाहक जहाजों का निर्माण करेगी। इन जहाजों को कैस्पियन सागर में संचालित करने का इरादा है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच बावजूद भारत और रूस व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ये जो नया सौदा है ये पारस्परिक तौर पर लाभप्रद माना जा रहा है। भारत ने रूस को मशीनरी, रसायन, समुद्री उत्पाद सहित कुल 3139 वस्तुओं का निर्यात किया है, जिसकी कीमत $3.14 बिलियन है। खैर, रूस और भारत ने मिलकर जो तोड़ निकाल लिया है, इस तोड़ का फायदा आने वाले समय में और भी ज्यादा भारत को मिलेगा। पैसे को लेकर, लेन देन को लेकर समस्याएं नहीं रह जाएंगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।